आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का वह पाठ पढ़ेंगे जो बड़ा ही रोमांचक होता है। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग यह भी जानेंगे कि इतिहास को तीन भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास को तीन भागों में क्यों बांट के पढ़ते हैं, इस तीन भागों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये तीन भाग प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की शुरुआत और अंत कैसे कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग क्या है जानेंगे, समझेंगे। आप सब लोग यह जानते हैं कि इतिहास को तीन पार्टों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास काल की जो शुरुआत हो रही है डियर, जो शुरुआत हो रही है वो आप कहेंगे कि मानव की उत्पत्ति से हो रही है। और मानव की उत्पत्ति के साथ आप देखेंगे तो पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त वंश, जो बड़े बड़े साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं। सबके बाद इस भारत में एक नई संस्कृति का जुड़ाव तब होगा जब इस भारत पे अरबों का आक्रमण होगा। अरब का आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब होगा, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होगा। तभी से देखा जाएगा कि जब भारत में एक नए लोगों का समावेश हो जाएगा और प्रवेश हो जाएगा, और प्रवेश के बाद समावेश हो जाएगा, तो उसी समय में अब एक नई संस्कृति आ जाएगी, अल्लाहू अकबर की, इस्लाम धर्म की व्यवस्था आ जाएगी। और जब इस्लाम धर्म की व्यवस्था आ जाएगी तो उनका कल्चर अब भारत पे लागू होगा। और उनके सांस्कृतिक में आपने जो देखा है, अरब की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति में मेल मिलाप हो जाएगा, तो एक नया युग की शुरुआत होती है। और नया युग की शुरुआत वो तब तक चलेगा जब तक अंग्रेज लोग नहीं आएंगे भारत पे, यूरोपीय कंपनियां लोग भारत में नहीं आएंगे। और जब यूरोपीय कंपनियां लोग भारत में आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि वहां से शुरुआत हो जाएगा आधुनिक भारत। तो हमने कहा कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के हम लोग गुप्त काल जब जाएंगे, जब गुप्त काल के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि और भी शासन आएंगे लोग। लेकिन 712 ईस्वी मुस्लिम आक्रमण होने की वजह से आप देखेंगे मुस्लिम आक्रमण, तुर्क आक्रमण, और यहाँ तक कि आप देखेंगे मुगल का आक्रमण जब होगा, मुगल लोग आएंगे। मुगल डायनेस्टी के अंतिम अगर देखा जाए, जो सबसे तेज तरह का जो राजा हुआ करता था औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जितने भी लोग उसके शासक हुए वो बड़े अयोग्य सिद्ध हुए। अयोग्य सिद्ध होने के नाते अब दूसरी शक्तियां भारत पे प्रभावी हो जाएगी, दूसरी शक्तियां भारत पे प्रभावी हो जाएगी, और यही शक्तियां एक दिन रंग रूप अपना बदल देगी, यहाँ की व्यवस्थाओं को चेंज करेगी, यहाँ के लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने लगेगी, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने लगेगी, जिसकी वजह से एक नया युग की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग कहेंगे आधुनिक भारत। तो आधुनिक जो भारत की शुरुआत हो रही है वो यूरोपियों के आगमन से होती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में जो यूरोपीय आगमन हो रहा है, यूरोपीय जो लोग आ रहे हैं, यूरोपीय एक ही साथ नहीं आई है, कई बार आई है, अलग अलग समय पे आई हैं। 1498 में आई, 1498 में पुर्तगाल आए। उसके बाद आप देखेंगे तो डच कंपनी भी भारत में 1602 में आएगी, 1602 में आएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यदि किया, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह 1608 में आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे डेनिश आएंगे 1616 में, और फ्रांसीसी कंपनी अंतिम दौर में आएगी वो 1664 में। तो कुल मिलाकर के ये बात देखा जाए ध्यान से कि ये सारी की सारी लोग कंपनी लोग आ रही है, और आने के बाद उन पांचों कंपनियों में से एक सबसे बड़ा नेता निकल के सामने आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आइए हम लोग बात करें, हम लोग किसके बारे में, कि ये आधुनिक भारत के बारे में हम लोग बात करना शुरू करें, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना शुरू करें। आँख खुजला रही है जी, पता नहीं क्यों। चले आइए देखा जाए। तो एक बात ध्यान से रखिएगा कि आधुनिक भारत की शुरुआत हम लोग
कहाँ से करेंगे? तो यूरोपियों के आगमन से। यूरोपी कहाँ है या यूरोप कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब यूरोप में है। क्या है? ये यूरोप का है। लेकिन यूरोप में एक बात को समझ में आपको आता होगा, एक बात आपको समझ में आता होगा कि कभी भी इस यूरोप का जो व्यापार हो रहा था, इस व्यापार जो यूरोप से हो रहा था यह स्थल मार्ग से, क्या स्थल मार्ग से, और इस प्रकार से व्यापार हो रहा है चाइना की तरफ। इसे हम लोग कहते हैं सिल्की मार्ग। क्या कहते हैं? इसे सिल्की मार्ग कहते हैं। यह जो रेशम मार्ग है, यहाँ से यूरोपियों का व्यापार हो रहा था। लेकिन एक समय आया, कब? जब 1553 में, सॉरी 1453 में, जब कस्तूनिया पे आक्रमण हो जाता है और यह क्षेत्र विवादित, और यहाँ पे तुर्की लोगों ने क्या करते हैं कि आने वाले व्यापारियों को लूट लेके जाते हैं। जब लूट लेंगे तो लोग, अब ये व्यापारी लोग यहाँ से भारत या चाइना या इस पूर्वी इलाका में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी समय में एक बात आई थी, कब आई थी कि 1400 लगभग 60 की में यह बातें कह दी गई थी यूरोप में कि कोई व्यक्ति यदि समुद्र के मार्ग से जो है कि भारत का रास्ता खोज निकालेगा, उसे खूब सारा धन और पैसा दिया जाएगा, यही बातें कही गई थी। लेकिन एक समय आएगा, कब आएगा? जो 1492 का एक समय आएगा, जो एक व्यक्ति निकलेगा, इसका नाम है कोलंबस, और कोलंबस कहेगा कि मैं भारत की खोज करूंगा। तो याद रखिए, वो भारत, उसको आना था कहीं और, लेकिन चला गया कहीं और। कहाँ चला गया? इस इलाका को कहते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो कोलंबस जो था वो वेस्ट इंडीज चला गया, इसके बारे में भी और कहानी बताएंगे। तो चला गया, तो जाना था उसको कहीं और चला गया कहीं और। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आएगा इसी यूरोप से, इसका नाम है पुर्तगाली से आएगा, और इसका नाम है वास्को द गामा, और इस तरीके से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? भारत आकर के पहुंचेगा। तो समुद्र के रास्ते से आने वाला, भारत तक पहुंचने वाला, यूरोप से समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला कोलंबस दुनिया का पहला व्यक्ति है। यह प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। आइए आप लोग बात करें डिटेल। चलिए, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, वह इंडियन हिस्ट्री जो है, वह यूरोपीय, शुरुआत कब से हो रही? तो यूरोपियों के आगमन से हो रही है। क्या? यूरोपियों के आगमन से शुरुआत हो रही है। प्रश्न उठता है कि भारत में कितने, कौन कौन लोग आए? तो भारत में 5 कंपनियां आती हैं। पुर्तगाली 1498 में आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और देखेंगे कि हालांकि 1602 में मिस्टेक है कुछ,